नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी यात्रा पर चलने वाले हैं जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। ये यात्रा है आपके भीतर छिपी उस अनंत शक्ति की खोज की जो सदियों से प्राचीन योगियों, ऋषियों और साधकों ने जागृत की है और जिसे आज विज्ञान भी स्वीकार करने लगा है। हम बात कर रहे हैं आज्ञा चक्र की, जिसे दुनिया भर में थर्ड आई के नाम से जाना जाता है। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, न ही कोई रहस्यमयी जादू। ये एक वैज्ञानिक सत्य है जो हमारे शरीर की सूक्ष्म ऊर्जा प्रणाली पर आधारित है। भारतीय योग परंपरा में इसे 7 चक्रों में से छठा चक्र माना गया है और ये हमारे मस्तिष्क का वो केंद्र है जो सोच, अंतर्ज्ञान, दृष्टि और आत्मिक जागरण को नियंत्रित करता है। जब ये चक्र जागृत होता है तो इंसान की चेतना का द्वार खुलता है और वो सामान्य मानवीय सीमाओं से परे जाकर ब्रह्मांडीय सत्य को अनुभव करने लगता है। कल्पना कीजिए कि आपके माथे के ठीक बीच में दोनों भौहों के मध्य एक सूक्ष्म बिंदु है। ये बिंदु कोई साधारण त्वचा का हिस्सा नहीं है। ये वो स्थान है जहां से आपकी आत्मा दुनिया को देखती है, समझती है और निर्णय लेती है। प्राचीन ग्रंथों में इसे शिव का नेत्र कहा गया है, जो अज्ञान को भस्म करने की शक्ति रखता है। आधुनिक न्यूरोसाइंस में इसे पीनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ जोड़ा जाता है, जो मेलाटोनिन और अन्य महत्वपूर्ण हार्मोन्स को नियंत्रित करते हैं। जब यह क्षेत्र सक्रिय होता है तो मस्तिष्क की तरंगें बदलती हैं, अल्फा और थीटा स्टेट में प्रवेश करती हैं और व्यक्ति गहन ध्यान, स्पष्ट दर्शन और रचनात्मक प्रेरणा की अवस्था में पहुंच जाता है। अब सवाल ये उठता है कि ये शक्ति हर किसी में है, तो फिर इसे जागृत करने का तरीका क्या है? इसका सबसे सरल, प्रभावी और सुरक्षित तरीका है एक विशेष मुद्रा का अभ्यास, जिसे हम आज्ञा चक्र मुद्रा कहते हैं। ये मुद्रा इतनी आसान है कि कोई भी कहीं भी कभी भी इसे कर सकता है। आपको बस अपने हाथों को एक खास स्थिति में रखना है। सामान्य नमस्ते मुद्रा की तरह हाथ जोड़ें, लेकिन अब अपने दोनों अंगूठों को ऊपर की ओर मोड़ें और उनके सिरों को भौहों के बीच वाले स्थान पर हल्के से स्पर्श कराएं। उंगलियां सीधी और ऊपर की ओर रहेंगी, हथेलियां आपस में जुड़ी रहेंगी और कोहनियां शरीर से थोड़ी दूर। बस इतना ही। ये स्थिति बनाते ही एक सूक्ष्म दबाव आज्ञा चक्र पर पड़ता है और ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो जाता है। शुरुआत में आपको इस स्थान पर हल्की सनसनाहट महसूस हो सकती है, जैसे कोई विद्युत तरंग दौड़ रही हो। कुछ लोगों को गर्मी का एहसास होता है तो कुछ को ठंडक, कभी कभी हल्का दबाव में खिंचाव भी महसूस होता है। ये सब संकेत हैं कि चक्र जाग रहा है। घबराए नहीं, ये प्रक्रिया पूरी तरह प्राकृतिक है। जैसे कोई मशीन चालू होती है तो पहले हल्की आवाज आती है, वैसे ही यहाँ ऊर्जा का संचार शुरू होता है। इस मुद्रा को रोजाना 10 से 15 मिनट तक करें। सुबह का समय सबसे उत्तम है, खासकर ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह 4 से 6 बजे के बीच। इस समय वातावरण में सात्विक ऊर्जा का प्रवाह अधिक होता है और मन शांत रहता है। कुछ दिनों के अभ्यास के बाद आप पाएंगे कि आपकी नींद बदलने लगी है। पहले जहां रात में बार बार नींद टूटती थी, अब नींद गहरी और निरंतर होने लगेगी। सुबह उठते ही शरीर में एक नई ताजगी महसूस होगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आज्ञा चक्र मुद्रा पीनियल ग्लैंड को सीधे प्रभावित करती है। ये ग्लैंड मेलाटोनिन हार्मोन बनाती है, जो नींद और जागरण के चक्र को नियंत्रित करती है। जब ये संतुलित होता है तो आपका बायोलॉजिकल क्लॉक परफेक्ट हो जाता है। आप दिन भर ऊर्जावान रहते हैं और रात में गहरी नींद सोते हैं। नींद के साथ साथ आपके सपने भी बदलने लगते हैं। पहले जहां सपने अस्पष्ट, बिखरे हुए और भूल जाने वाले होते थे, अब वे जीवंत, रंगीन और अर्थपूर्ण होने लगते हैं। आप सपने में स्पष्ट रूप से जगहें, लोग और घटनाएं देखते हैं। कभी कभी इन सपनों में आपको भविष्य की झलक मिलती है। कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो तो सपने में उसका संकेत आ जाता है। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह आपके अवचेतन मन का जागरण है। आज्ञा चक्र सक्रिय होने पर आपका मन और मस्तिष्क एक नए स्तर पर संवाद करने लगते हैं। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बदलाव आता है आपकी रचनात्मकता में। यदि आप कलाकार हैं तो नए नए डिजाइन, रंग और आइडियाज आपके मन में स्वतः उमड़ने लगते हैं। यदि लेखक हैं तो शब्द अपने आप बहने लगते हैं। यदि वैज्ञानिक या इंजीनियर हैं तो जटिल समस्याओं के समाधान अचानक दिमाग में कौंधने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आज्ञा चक्र मस्तिष्क के दोनों गोलार्धों को जोड़ता है।
बायां गोलार्ध तर्क करता है, दायां कल्पना। जब दोनों संतुलित होते हैं तो रचनात्मकता का विस्फोट होता है। यह मुद्रा केवल व्यक्तिगत विकास तक सीमित नहीं है, यह आपके पूरे ऊर्जा तंत्र को संतुलित करती है। जब आज्ञा चक्र सक्रिय होता है तो यह स्वतः ही अन्य चक्रों को प्रभावित करता है। मूलाधार से सहस्रार तक की ऊर्जा श्रृंखला में संतुलन आता है। नतीजा, शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार, मानसिक स्थिरता और आत्मात्मिक बल संतुलन। तनाव कम होता है, चिंता दूर होती है और आत्मविश्वास बढ़ता है। कुछ साधक अभ्यास के दौरान विशेष अनुभूतियां करते हैं। किसी को नीले या बैंगनी रंग का प्रकाश दिखता है, किसी को ऊर्जा का प्रवाह महसूस होता है, किसी को माथे पर कंपन या दबाव। ये सब सामान्य है। इन्हें न तो अतिरंजित करें न ही डरें, बस शांत भाव से अभ्यास जारी रखें। ये चक्र का खुलना है, जैसे कोई फूल धीरे धीरे खिलता है। अभ्यास के लिए कुछ सावधानियां भी हैं। यदि कभी सिरदर्द, चक्कर या असहजता महसूस हो तो तुरंत रुक जाएं, कुछ देर आराम करें, पानी पिएं और फिर धीरे धीरे शुरू करें। कभी भी जल्दबाजी न करें। हर व्यक्ति का शरीर अलग है, इसलिए परिणाम की गति भी अलग होगी। किसी को 1 सप्ताह में बदलाव दिखता है तो किसी को 1 महीना लगता है। धैर्य रखें। इस मुद्रा को और प्रभावी बनाने के लिए आप कुछ सहायक अभ्यास भी कर सकते हैं। सबसे पहले है त्राटक साधना। एक मोमबत्ती की लौ को शांत मन से निहारें, आंखें न झपकाएं। जब आंखों में पानी आए तब बंद करें। यह एकाग्रता बढ़ाता है और आज्ञा चक्र को सक्रिय करता है। दूसरा है शंख पुष्पी आसन। पद्मासन में बैठें, हाथ पीछे ले जाएं और एक हाथ से दूसरी की कलाई पकड़ें। कुछ देर इसी स्थिति में रहें। यह रीढ़ को लचीला बनाता है और ऊर्जा प्रवाह को सुगम करता है। प्राणायाम भी बहुत महत्वपूर्ण है। भ्रामरी प्राणायाम विशेष रूप से लाभदायक है। गहरी सांस लें, फिर नाक से भिनभिनाहट की आवाज निकालते हुए सांस छोड़ें। ये कंपन सीधे आज्ञा चक्र तक पहुंचता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम भी करें। दाएं बाएं नतुने से बारी बारी सांस लें, छोड़ें। ये दोनों मस्तिष्क गोलार्धों को संतुलित करता है। आहार का भी ध्यान रखें। बैंगनी रंग के फल और सब्जियां खाएं। बैंगन, जामुन, ब्लूबेरी, अंगूर, बैंगनी गोभी, इनमें एंथोसायानिन नामक तत्व होता है जो थर्ड आई के लिए पोषण का काम करता है। हल्दी, अदरक, तुलसी भी लाभदायक है। तामसिक भोजन जैसे मांस, शराब, ज्यादा मसालेदार खाना कम करें। मंत्र जाप इस अभ्यास को कई गुना बढ़ा देता है। ओम मंत्र का जाप करें या आज्ञा चक्र का बीज मंत्र क्लीम। शांत स्थान पर बैठें, मुद्रा बनाएं और धीरे धीरे मंत्र बोलें। कंपन आपके चक्र को सक्रिय करेगा। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन अभ्यास विशेष फलदायी होता है। इन दिनों चंद्रमा की ऊर्जा अधिक होती है जो पीनियल ग्लैंड को प्रभावित करती है। वातावरण का भी ध्यान रखें। शांत, स्वच्छ, प्रदूषण रहित जगह चुनें। यदि संभव हो तो प्रकृति के बीच बैठें, पेड़ों के नीचे, नदी किनारे या पहाड़ पर। प्राकृतिक ऊर्जा अभ्यास को तेज करती है। जैसे जैसे अभ्यास गहरा होता है, आपके व्यक्तित्व में बदलाव आने लगते हैं। आपकी वाणी में मधुरता आती है। लोग आपकी बात ध्यान से सुनते हैं। आपका चेहरा शांत और आकर्षक हो जाता है। आप में एक आत्मिक चमक आती है। लोग आपके पास आकर शांति महसूस करते हैं। आपका ऑरा सकारात्मक हो जाता है। दीर्घकालिक अभ्यास से असाधारण क्षमताएं विकसित हो सकती हैं। दूरदर्शन अर्थात बिना देखे दूर की घटनाएं जानना। टेलीपैथी अर्थात बिना बोले दूसरों के विचार समझना। प्रीकॉग्निशन अर्थात भविष्य की घटनाएं पहले से जानना, लेकिन इनका पीछा न करें। ये साधना के उप उत्पाद हैं। मुख्य लक्ष्य आत्म जागरण होना चाहिए। आधुनिक विज्ञान भी इन बातों की पुष्टि करता है। MRI स्टडीज में पाया गया है कि नियमित ध्यान और मुद्रा अभ्यास से मस्तिष्क का ग्रे मैटर बढ़ता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मोटा होता है जो निर्णय क्षमता और एकाग्रता के लिए जिम्मेदार है। हिप्पोकैम्पस का आकार बढ़ता है जो स्मृति के लिए महत्वपूर्ण है। न्यूरल कनेक्शंस मजबूत होते हैं। स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल कम होता है। समय के साथ आपकी समय की धारणा बदलने लगती है। ध्यान में कुछ मिनट घंटों जैसे लगते हैं। कभी कभी घंटों क्षणों में बीत जाते हैं। आप वर्तमान में जीने लगते हैं।
अतीत की चिंता और भविष्य का भय कम होता है। आपकी संवेदनशीलता बढ़ती है। आप लोगों की भावनाओं को पहले से समझने लगते हैं, उनकी आंखों में झांककर उनके मन की बात जान लेते हैं। ये आपके रिश्तों को गहरा बनाता है। आप बेहतर साथी, मित्र और लीडर बनते हैं। स्वप्न साधना का द्वार खुलता है। आप ल्यूसिड ड्रीमिंग करने लगते हैं, जहां आप जानते हैं कि आप सपना देख रहे हैं और उसे नियंत्रित भी कर सकते हैं। यह आपके अवचेतन से संवाद का माध्यम बनता है। शारीरिक स्वास्थ्य में भी सुधार आता है। हार्मोनल संतुलन बेहतर होता है। थायराइड, इम्यून सिस्टम, मेटाबॉलिज्म सब सुचारू होते हैं। सिर दर्द, माइग्रेन, आंखों की समस्या कम होती है। ध्वनि के प्रति आपकी संवेदना बढ़ती है। आप सूक्ष्म ध्वनियां सुनने लगते हैं। प्रकृति की आवाजें, पक्षियों की चहचहाहट, पत्तियों की सरसराहट आपको गहराई से स्पर्श करती हैं। संगीत का आनंद दुगना हो जाता है। करुणा और प्रेम की भावना बढ़ती है। आप सभी जीवों के प्रति सहानुभूति रखने लगते हैं। हिंसा, क्रोध, ईर्ष्या कम होती है। आपका हृदय विस्तृत हो जाता है। योगासनों का साथ दें तो लाभ और बढ़ता है। शशांकासन, मत्स्यासन, सर्वांगासन, शीर्षासन विशेष रूप से सहायक हैं। ये रीढ़ को मजबूत करते हैं और ऊर्जा को ऊपर की ओर ले जाते हैं। अंत में याद रखें, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये एक वैज्ञानिक क्रमबद्ध प्रक्रिया है। इसमें समय लगता है। धैर्य रखें। छोटे छोटे बदलावों को नोटिस करें। हर दिन डायरी लिखें। क्या नया महसूस हुआ? नींद कैसी थी? कोई सपना याद आया? कोई नया विचार आया? ये छोटी सफलताएं आपको प्रेरित करेंगी। इस मुद्रा को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लें। सुबह उठते ही, रात को सोने से पहले, ऑफिस में ब्रेक के दौरान, कहीं भी कभी भी, बस 5 मिनट भी काफी है। ये यात्रा आपको आपके वास्तविक स्वरूप से मिलाएगी। आप समझेंगे कि आप शरीर नहीं, आत्मा है। भौतिक सुख क्षणिक है, आध्यात्मिक आनंद शाश्वत है। आप जीवन का असली उद्देश्य जानेंगे। इस ज्ञान को अपने तक सीमित ना रखें। इसे योग्य लोगों के साथ साझा करें, लेकिन किसी पर थोपे नहीं। हर व्यक्ति का समय अलग होता है। आज से शुरू करें, अभी, इसी क्षण। मुद्रा बनाएं, गहरी सांस लें, ओम का जाप करें और महसूस करें कि आपके भीतर एक नई रोशनी जाग रही है। ये छोटा सा कदम आपको अनंत की ओर ले जाएगा। आपकी चेतना का सूरज उगने वाला है। बस विश्वास रखें, अभ्यास जारी रखें और देखते रहें कि जीवन कैसे चमत्कार बन जाता है। आप अकेले नहीं हैं। ये यात्रा लाखों साधकों ने की है और अब आपकी बारी है। अपने भीतर के शिव को जागृत करें, थर्ड आई खोलें और दुनिया को नए नजरिए से देखें। धन्यवाद। हर हर महादेव।